वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जो बेसिकली नॉर्मली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। तो सबसे पहले जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली 5 नेशन से बना है। ब्रिक्स, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और दूसरा है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बेसिकली मनीला फिलीपींस में है। ये बेसिकली जितने भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में जो लोन है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जितने भी एशिया में जितनी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली। एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है। और चौथा है आपका सार्क। ये सार्क है बेसिकली काठमांडू में, नेपाल में। और इसके बाद है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली जितने भी जो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑन इंटरनेशनली ये कंट्रोल करता है। फिर है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली में है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। ये बेसिकली जितने भी जो लेबर्स के जो राइट्स हैं और जितने भी जैसे शोषण कोई करता है तो ये उसको कंट्रोल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। उसके बाद है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। ये मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जितने भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और जितने भी इससे रिलेटेड होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ये वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस लोन के फॉर्म में उन कंट्रीज़ को जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलप करना चाहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली। उसके बाद है यूनिसेफ, ये है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ये बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है यूनेस्को, ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी जिनेवा में है। तो बेसिकली आपको इसमें अगर आपको ट्रिक अगर आपको नोट की जाए, जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जिनेवा में हैं, तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है जैसे कि WTO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, IMO है। ठीक है। तो इनमें बेसिकली जिन जिन में ओ लास्ट में आ रहा है वो बेसिकली जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है ज़्यादातर का। जैसे कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, तो ये सारे जिनेवा में होंगे। तो आप ये याद रख सकते हैं ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके और भी टॉपिक्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिनके भी एग्ज़ाम्स जो एस्पायरेंट हैं उनको शेयर कीजिए, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जो बेसिकली नॉर्मली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। तो सबसे पहले जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली
5 नेशन से बना है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और दूसरा है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बेसिकली मनीला फिलीपींस में है। ये बेसिकली जितने भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में जो लोन है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जितने भी एशिया में जितनी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली। एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। और चौथा है आपका सार्क। ये सार्क है बेसिकली काठमांडू में, नेपाल में। और इसके बाद है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली जितने भी जो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑन इंटरनेशनली ये कंट्रोल करता है। फिर है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम इटली में है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। ये बेसिकली जितने भी जो लेबर्स के जो राइट्स हैं और जितने भी जैसे शोषण कोई करता है तो ये उसको कंट्रोल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। उसके बाद है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। ये मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जितने भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और जितने भी इससे रिलेटेड होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, ये वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस लोन के फॉर्म में उन कंट्रीज़ को जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलप करना चाहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली। उसके बाद है यूनिसेफ, ये है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है यूनेस्को, ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी जिनेवा में है। तो बेसिकली आपको इसमें अगर आपको ट्रिक अगर आपको नोट की जाए, जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जिनेवा में हैं, तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है जैसे कि WTO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, IMO है, ठीक है। तो इनमें बेसिकली जिनमें ओ लास्ट में आ रहा है वो बेसिकली जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है ज़्यादातर का। जैसे कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, तो ये सारे जिनेवा में होंगे। तो आप ये याद रख सकते हैं ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके और भी टॉपिक्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिनके भी एग्ज़ाम्स जो एस्पायरेंट हैं उनको शेयर कीजिए, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके।